मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के लेक्चर 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ड्रग। केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग और ग्रुप ऑफ ड्रग्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है और उनके ग्रुप्स क्या हैं ड्रग के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस सोर्स इल ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। हमने देखा था कि जो प्लांट के अंदर जो सोर्स होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो ड्रग की तरह एक्ट करता है, विच आर यूज्ड एज ए ड्रग। ठीक, और ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दीज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल नेचर इनटू न्यूमरस टाइप। जो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, केमिकल नेचर के बेसिस पे इनको कई ग्रुपों में जो है डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप कौन कौन से हैं? ये हैं एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल, रेसिन, टैनिन, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। यानी जो हम बोल रहे थे कि कोई ऐसा पदार्थ है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो ड्रग की तरह एक्ट करता है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल से किसी से हमें प्राप्त हो। जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों के बेस पे हम उनको जो है बहुत सारे ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप कौन कौन से हैं? एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, ऑयल हैं, रेसिन है, टैनिन है, एक्सेट्रा। ठीक, जैसे सबसे पहले है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहले तो ये जो आप ऊपर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एल्कलॉइड्स हैं। इन स्ट्रक्चर को देख के आपको पता लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। हर एक एल्कलॉइड के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा। ठीक, जैसे मॉर्फिन के अंदर ये नाइट्रोजन ग्रुप है, क्विनिन के अंदर ये नाइट्रोजन ग्रुप है, स्ट्रिक्निन के अंदर ये नाइट्रोजन ग्रुप है, निकोटीन के अंदर ये नाइट्रोजन ग्रुप है। सभी के अंदर जो है नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, यानी एल्कलॉइड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक ग्रुप है। ठीक, ये जो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, मेनली ये जो है प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल पशु से ऑब्टेन्ड होते हैं, फंगस से भी ऑब्टेन्ड होते हैं, आर द पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जो नेचुरल जो प्रोडक्ट है ये प्लांट से, एनिमल से, फंगस से ऑब्टेन्ड होते हैं। जो ये एल्कलॉइड हैं ये सेमी सिंथेटिकली और सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं। ये मेनली जो हैं नेचुरल मिलते हैं, लेकिन सेमी सिंथेटिकली और सिंथेटिकली भी बनाए जाते हैं कुछ। ठीक, अब हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। प्रॉपर्टीज़ देखो, जो एल्कलॉइड हैं इनकी प्रॉपर्टी ये है कि एल्कलॉइड के अंदर भी दो ग्रुप हो सकते हैं। एक तो है ऑक्सीजन कंटेनिंग, एक है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एल्कलॉइड हैं वो सॉलिड मिलेंगे और कंपैरेटिवली नॉन वोलेटाइल मिलेंगे। मतलब वो वोलेटाइल नहीं है कि वो उड़ जाए, कंपैरेटिवली नॉन वोलेटाइल मिलेंगे। ठीक है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता वो जो है लिक्विड मिलेंगे और वोलेटाइल मिलेंगे। जैसे मॉर्फिन है, मॉर्फिन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है आपको दिख रहा है, यानी ये जो है मॉर्फिन जो है सॉलिड है। ठीक, निकोटीन है, निकोटीन के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ये जो है निकोटीन जो है लिक्विड स्टेट में मिलेगा नॉर्मली। ठीक, जो एल्कलॉइड है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है तो वो सॉलिड मिल होंगे, और ऑक्सीजन नहीं है तो वो लिक्विड होंगे। ठीक, जो एल्कलॉइड हैं वो बेसिकली जो हैं अल्कलाइन होते हैं, दे आर अल्कलाइन इन रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर ये जो है अल्कलाइन होते हैं, इस वजह से इनको एल्कलॉइड बोला गया। ठीक, क्योंकि ये अल्कलाइन होते हैं इस वजह से इनको क्या बोला गया? एल्कलॉइड। एल्कलॉइड जो है इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एल्कलॉइड जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेकिन इनके जो सॉल्ट हैं ये जो हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। ठीक, एक चीज़ तो पता लग गई कि जो इनके जो पीएच है ये जो है 7 से ज़्यादा पीएच इनकी होगी तभी ये जो है एल्कलाइन होगा। पीएच जो है मोर देन 7 होगी, 7 से ज़्यादा होगी, ये एल्कलाइन है। और ये जो हैं
इनसोल्युबल हैं वाटर के अंदर, लेकिन इनके सोल्ट जो हैं सोल्युबल हैं वाटर के अंदर। जैसे हम जो है एट्रोपिन सल्फेट मोस्टली यूज करते हैं क्लिनिक के अंदर। एट्रोपिन सल्फेट, जो एट्रोपिन सल्फेट है ये आईवी भी लगता है, ठीक। एट्रोपिन सल्फेट आईवी लगता है, क्यों? क्योंकि ये वाटर के अंदर सोल्युबल है, क्योंकि इनके सोल्ट जो हैं वाटर के अंदर सोल्युबल हैं, लेकिन ये सोल्युबल नहीं है, ठीक। अगर ये वाटर के अंदर सोल्युबल नहीं है तो ये अल्कोहल के अंदर सोल्युबल है, ठीक। इनका जो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर ये कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं, और ये इनके नाम है, इनके पीछे INE मिलेगा, सफिक्स जो है INE मिलेगा। जैसे एट्रोपिन, पीन INE लग रहा है, मॉर्फिन INE लग रहा है, स्ट्रिक्निन INE लग रहा है, निकोटिन INE, यानी इनके नाम जो एल्कलॉइड हैं आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये एल्कलॉइड है, क्योंकि उसके नाम के पीछे INE लगा मिलेगा। ये जो है स्मॉल क्वांटिटी में दिए जाते हैं, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में दिए जाएं तो मौत भी हो सकती है पशु की, ठीक। और आपको जो है पोस्टमार्टम के अंदर कोई चेंज भी नहीं देखने को मिलेगा अगर ये जो है ज़्यादा दे दिए जाएं तो, ठीक। अगर ये जो है नॉर्मली कम क्वांटिटी में दिए जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाए तो इनसे जो है मौत भी हो सकती है। यहाँ पर आगे एग्जांपल दिए गए हैं प्लांट के एल्कलॉइड कौन से हैं। सॉलिड हमने देखा था जिसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप है वो सॉलिड है, जैसे एट्रोपिन, मॉर्फिन, स्ट्रिक्निन, सभी के अंदर जो है ऑक्सीजन ग्रुप है। जैसे स्ट्रिक्निन के अंदर ये ऑक्सीजन ग्रुप है, मॉर्फिन के अंदर ये ऑक्सीजन ग्रुप है। ये आपको इनकी केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं रखने, बस ये समझाने के लिए दिखाई गई है। जो एनिमल एल्कलॉइड हैं, जो एनिमल से एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं वो हैं एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन। ये जो हैं एनिमल से मिलते हैं तो इनको बोला गया एनिमल एल्कलॉइड्स। जो सिंथेटिक हैं, जो मानव निर्मित हैं, वो है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एक रेस्पिरेटर है, ठीक, थियोफाइलिन। सेमी सिंथेटिक जो है एपोमॉर्फिन है, इटोर्फिन है। और फंगल एल्कलॉइड हैं एर्गोमेट्रिन और मस्कुरेन, ये जो हैं फंगल एल्कलॉइड्स हैं। अब अगले हैं ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। हमने देखा था एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग है। एक डिफरेंस तो यही होगा कि जो ग्लाइकोसाइड्स है उनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। ये जो है इन विच शुगर इज बाउंड टू द नॉन शुगर मोइटी, यानी जो ग्लाइकोसाइड हैं इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक होता है शुगर ग्रुप, एक होता है शुगर ग्रुप, एक होता है नॉन शुगर ग्रुप, ठीक। एक होता है नॉन शुगर ग्रुप। जो नॉन शुगर ग्रुप है उसको बोला गया ए ग्लाइकोन, ए ग्लाइकोन। और जो शुगर ग्रुप है उसको बोला गया ग्लाइकोन, ठीक। और ये मोस्टली जो है एग्जिस्ट करते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन कुछ जो है एनिमल्स के अंदर भी मिलते हैं, ठीक। जो मैनी प्लांट्स स्टोर केमिकल इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव ग्लाइकोसाइड्स, जो ये बहुत सारे पौधे हैं ये केमिकल स्टोर करते हैं इनएक्टिव ग्लाइकोसाइड की फॉर्म में, जो हाइड्रो जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल डिजिऑक्सिन और डिजिटॉक्सिन जो है इसके एग्जांपल हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर वही बताया गया है जो ग्लाइकोसाइड्स हैं अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, यानी जो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनको अगर तोड़ा जाए, ग्लाइकोसाइड्स हैं इनको तोड़ा जाए तो ये किसके अंदर टूटेंगे, ये ग्लाइकोसाइड्स को तोड़ा जाए तो ये किसके अंदर टूटेंगे, शुगर ग्रुप्स के अंदर टूटेंगे और एक नॉन शुगर ग्रुप के अंदर टूटेंगे। वही बात है, अगर शुगर ग्रुप है तो उसको ग्लाइकोन बोला गया, शुगर ग्रुप को बोलते हैं ग्लाइकोन और नॉन शुगर ग्रुप को बोलते हैं ए ग्लाइकोन या फिर जैनिन, ठीक। जो शुगर ग्रुप है वो डिजोल्यूशन में यानी घुलने में हेल्प करता है, ठीक, घुलने में हेल्प करता है। और जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो मेन एक्शन है वो ए ग्लाइकोन यानी नॉन शुगर ग्रुप की वजह से जो है वो दवाई की तरह काम करता है। मतलब जो दवाई की तरह जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो दवाई की तरह काम करता है वो नॉन शुगर ग्रुप है। जो शुगर ग्रुप है वो ग्लूकोज है तो इसको ग्लाइकोसाइड बोला गया, अगर ये गैलेक्टोज है तो इसको ग्लैक्टोसाइड बोला गया, ठीक। अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसाइड्स
यानी ग्लूकोज प्लस नॉन शुगर ग्रुप, तो ये हो गया ग्लाइकोसाइड। अगर ये ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोसाइड, ठीक। यहाँ पर अगर शुगर ग्रुप ग्लैक्टोज है तो ग्लैक्टोसाइड। जो डिजिटॉक्सिन है, डिजिटैलिस है, डिजिऑक्सिन है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, उसके अंदर दिया जाता है डिजिटैलिस, ठीक। और इनके नाम के पीछे IN लगता है, जैसे डिजिऑक्सिन IN, डिजिटॉक्सिन IN, ठीक। अब अगला है ऑयल, यानी ऑयल में आते हैं तेल। ऑयल जो हैं डाइवर्स केमिकल सब्सटेंस हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से। सभी को पता है तेल जो है सभी टाइप के तेल आते हैं, प्लांट बेस्ड तेल आते हैं, एनिमल बेस्ड तेल आते हैं और मिनरल बेस्ड तेल आते हैं, सभी को पता है। और हमें ये भी पता है कि तेल जो है पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, ये भी कोई याद करने की बात है नहीं। और हमें ये भी पता है कि ये मोस्टली लिक्विड होते हैं, ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को तेल देखा हुआ सबने, जैसे ये सरसों का तेल है, ये लिक्विड होता है और पानी के अंदर घुलता नहीं है, पानी के ऊपर ही आएगा, तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है और मोस्टली लिक्विड है। 3 टाइप के तेल होते हैं, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल और मिनरल ऑयल। जो धरती से नीचे के मिलते हैं, जो धरती है उनके नीचे से मिलते हैं, उसको मिनरल ऑयल बोलते हैं। वोलेटाइल ऑयल जो उड़ जाते हैं, उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक। वोलेटाइल ऑयल उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको वोलेटाइल ऑयल। फिक्स ऑयल वो होते हैं जो हाई मोलिकुलर वेट के फैटी एसिड से बनते हैं, उनको फिक्स ऑयल बोलते हैं। जैसे जो हाई वोलेटाइल फैटी एसिड, जैसे ऑयलिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। जो फैटी एसिड है वो हाई मोलिकुलर वेट के हो, ठीक, तो ये फिक्स ऑयल बनाते हैं। आपको सभी को पता होगा कि जो ऑयल है उसके अंदर एक तो फैटी ग्रुप होता है, फैटी एसिड होते हैं, और एक होती है ग्लिसरीन। दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तेल बनाते हैं, ग्लिसरीन, ठीक। ऑयल बनाते हैं, फिक्स ऑयल बनाते हैं। जो ये फैटी एसिड है, अगर इनका जो है मोलिकुलर वेट हाई है, हाई मोलिकुलर वेट है, जैसे ऑयलिक एसिड है, ऑयलिक एसिड में कार्बन कितने होते हैं? 18 होते हैं। पाल्मिटिक एसिड में कितने होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, ठीक। तो मोलिकुलर वेट तो ऑटोमेटिकली हाई होगा। और ये कंबाइन कर दें ग्लिसरीन के साथ तो ये एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, और इन एस्टर को बोलते हैं फिक्स ऑयल। यही बात मैंने बोली, जो ऑयल होते हैं, एस्टर होते हैं, ये फैटी एसिड और ग्लिसरीन से मिलके बनते हैं, और ये हाई मोलिकुलर वेट की होगी फिक्स ऑयल के अंदर। जो फैट जो है इनको फिक्स ऑयल भी बोला जाता है। जब पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ज़्यादा हों तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो गए। अगर ऑयलिक एसिड ज़्यादा हैं तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड होगा। समझ गए? पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड अगर ज़्यादा हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होगा। अगर ऑयलिक एसिड ज़्यादा है तेल में तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्सप्रेशन, दे आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से मेनली ऑब्टेन्ड होते हैं और एनिमल टिश्यू से ऑब्टेन्ड होते हैं। वाटर के अंदर इनसोल्युबल हैं, लेकिन सोल्युबल हैं ईथर और क्लोरोफॉर्म के अंदर। अल्कोहल के अंदर भी लेस सोल्युबल हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, सारे के सारे ये प्लांट से मिलते हैं। एनिमल का एग्जाम्पल याद रखना, कोड लीवर ऑयल एनिमल सोर्स का तेल है, ठीक। अब आगे वोलेटाइल ऑयल, इनको असेंशियल ऑयल भी बोलते हैं, इनको असेंशियल ऑयल भी बोलते हैं, एरोमेटिक ऑयल भी बोलते हैं, फ्लेवरिंग ऑयल भी बोलते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल ऑयल को असेंशियल ऑयल बोलते हैं, एरोमेटिक ऑयल किसे बोलते हैं? वोलेटाइल ऑयल को बोलते हैं। फ्लेवरिंग ऑयल किसे बोलते हैं? वोलेटाइल ऑयल को बोलते हैं। ये भी डाइवर्स ग्रुप हैं ऑफ एरोमेटिक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस मेनली बाय द प्लांट। इनको वोलेटाइल ऑयल को एरोमेटिक ऑयल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन केमिकल कंपोजिशन के अंदर एरोमेटिक रिंग मिलती है, इस वजह से इनको जो है एरोमेटिक ऑयल बोलते हैं, ठीक।
दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर ऑफ द प्लांट। जो मेनली जो ऑर्डर है पौधे की, वो मेनली वोलेटाइल ऑयल की वजह से होते हैं, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं तो वो नाकों में चढ़ते हैं। तो जो मेन जो है जो खुशबू मान लो कि उसके अंदर जो ऑर्डर है वो किस वजह से होती है, वोलेटाइल ऑयल की वजह से। दे आर ऑब्टेन मेनली बाय फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट। जो मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, उससे ये जो है ऑब्टेंड होते हैं। लेकिन जो लेमन ऑयल है वो एक्सप्रेशन से प्राप्त होता है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्क्वीज करके, ठीक, या फिर उसको ऐसे निचोड़ के जो मिलता है उसको एक्सप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। मेनली बस स्क्वीजिंग से, आपको पता है कि जो लेमन ऑयल है आप जो है उसको स्क्वीज करके तब जो है नींबू से जो है तेल निकलता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस सभी को पता होगा कि डिस्टिलेशन जो है जिसके अंदर जो है गर्म करके ऐसा कुछ आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस तो आपको सभी को पता हो कि यहाँ से जो है गर्म करते हैं जो तो यहाँ पर वेपर जो है उड़ के उनको अलग कर लिया जाता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, ठीक। दे आर कलरलेस एंड हैव नो ऑयली बेस। ये जो है कलरलेस होते हैं और इनका कोई ऑयली बेस नहीं होता। When they are mixed with alcohol, they form essence, which is used as perfume। यानी इनकी एक खुद की सुगंध बन जाती है अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, एसेंस जो परफ्यूम की तरह यूज होते हैं। जब इनको पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो इनको उसको एरोमेटिक वाटर बोलते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक इनके ये जो है एरोमेटिक रिंग इनके अंदर मिलती है। तो अगर ये पानी के साथ मिक्स कर दिया तो उसको एरोमेटिक वाटर बोलेंगे। अल्कोहल के साथ मिला दिया तो वो परफ्यूम की तरह काम करता है, जो या फिर इसको एक्वा बोलते हैं। एक्वा इज़ यूज्ड इन मैनी बिटर टेस्ट मेडिसिन। जो आपकी कड़वी दवाई है उसमें एक्वा यूज किया जाता है ताकि उसकी जो है थोड़ी सी कड़वाहट दूर हो जाए। When मिक्स विद अल्कली, जब इनको अल्कली के साथ मिक्स किया जाता है, डू नॉट फॉर्म ए सोप। लेकिन अगर जो ऑयल है इनको अल्कली के साथ मिक्स कर दिया जाए, तेल को अल्कली के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये सोप बनाते हैं, लेकिन वोलेटाइल ऑयल सोप नहीं बनाते। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है टीटी ऑयल, क्लोव ऑयल, यूकैलिप्टस ऑयल, ये जो है लिक्विड हैं, और जो कैम्फर ऑयल है, कैम्फर और मिथेनॉल है, ये सॉलिड है, ठीक। कैम्फर कपूर, जो एम्फीरोमेटिक ऑयल है वो वोलेटाइल ऑयल है, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन ए लिविंग प्लांट, जो लिविंग प्लांट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बट आर फॉर्म्ड सब्सिक्वेंटली बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता, कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, इसको चाहे याद भी ना रखो। जो मिनरल ऑयल हैं ये मोस्टली जो हैं अंडर द सोयल के अंदर मिलते हैं, एंड सम आर यूज्ड एज फार्माकोलॉजिकली। जो धरती के नीचे मिलते हैं, सोयल के अंदर मिलते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल है मेनली कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये जो है ऑब्टेन किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। दे डू नॉट फॉर्म सोप व्हेन दे आर मिक्स विद अल्कली, जे अल्कली के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये जो है सोप नहीं बनाते हैं, ठीक। लिक्विड पैराफिन इसका एग्जांपल है। लिक्विड पैराफिन तो बहुत सारे क्लिनिक के अंदर देते हैं, ये जो है लैक्जेटिव की तरह काम करता है, ठीक। लैक्जेटिव यानी इससे जो है फीसिस आसानी से पास हो जाते हैं, ठीक। कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है लैक्जेटिव ऑयल। जब अब आगे देखो, आगे टैनिन जो है नॉन नाइट्रोजिनस फिनॉल डेरिवेटिव है, इनके अंदर फिनॉल मिलती है, कुछ है इतना याद करने की जरूरत है नहीं। टैनिन जो है एस्ट्रीजेंट नेचर के अंदर होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे एस्ट्रीजेंट कौन से होते हैं। मेनली जो है ब्लड वगैरह को रोकने के लिए यूज़ होते हैं, या जो ब्लड वेसल है उनको उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि जो है ब्लड लॉस ना हो। जो टैनिन एसिड है इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक। सैपोनिन जो है नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, ये ग्लाइकोसाइड से रिजेंबल करते हैं। जो सैपोनिन है
जब ये टॉक्सिक की तरह काम करते तो इनको सेपोटॉक्सिन बोला जाता है। और इसके अंदर भी जो है दो ग्रुप होते हैं, शुगर ग्रुप और एक नॉन शुगर ग्रुप। जो नॉन शुगर ग्रुप है उनको यहाँ पर सेपोजेनिन बोलते हैं। हमें पता था कि हमने बोलते थे कि जो नॉन शुगर ग्रुप है उसको हम जेनिन बोलते थे, तो यहाँ पर सेपोनिन के अंदर जो नॉन शुगर ग्रुप है उसको हम सेपोजेनिन बोलेंगे। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद करना है सैनिजिन, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करना है। अब आगे जो है मोस्टली दो ही रह गए कि रेसिन और एक गम्स। रेसिन जो है इल डिफाइंड सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये सॉलिड होते हैं लेकिन पूरी तरह से सॉलिड सब्सटेंस नहीं होते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं, प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन। अब तक जो है लगभग जो आपने पढ़े हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो डिस्टिलेशन से मिलते थे, लेकिन जो रेसिन है ये आपको ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन से मिलता है वोलेटाइल ऑयल की। ये सॉलिड ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं लेकिन सोल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म से जो है ये सोल्युबल होते हैं। तीन तरह के रेसिन होते हैं, ओलियो रेसिन, गम रेसिन और बाल्सम। बाल्सम का यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है, बाल्सम ऑफ पैरो। ठीक, जो ओलियो रेसिन है ये सेमी सॉलिड मिक्सचर होते हैं, रेसिन के सेमी सॉलिड मिक्सचर होते हैं विद वोलेटाइल ऑयल। जो रेसिन है इसको अगर वोलेटाइल ऑयल के साथ मिला दिया जाए तो ओलियो रेसिन मिलेंगे। ये जो है नेचुरल सिक्रीशन है प्लांट्स की, में वेरी कंसिडरेबली इन देयर कंपोजिशन में वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है क्रूड टर्पेटाइन ऑयल। क्रूड टर्पेटाइन जो है सेमी सॉलिड होता है। ठीक, इस तरह से याद रखना, जो क्रूड टर्पेटाइन है वो सेमी सॉलिड होता है और वो ओलियो रेसिन है। जो गम रेसिन है इसके अंदर एस्टरफटीडा क्या होता है, हींग, कैम्फर, कपूर, ये जो हैं गम रेसिन है। ये मिक्सचर होते हैं किसका, रेसिन और गम्स का। गम क्या होता है, गोंद के साथ अगर इनको मिला दिया जाए तो रेसिन जो हैं इनको बोलेंगे गम रेसिन। बाल्सम जो हैं ओलियो रेसिन होते हैं जिसके अंदर बेंजोइक एसिड होगी। ठीक, इसमें बाल्सम ऑफ पैरो और बाल्सम ऑफ टोलू याद कर लेना। ठीक, गम गोंद ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया गोंद का। ठीक, फिगर के अंदर ये सब ने देखा होगा गोंद। टर्पेटाइन ऑयल जो है यूज करते हैं, ये टर्पेटाइन ऑयल का फोटो दिखा रखा है। गम जो है ड्राइड एक्जुडेट है जो ऑब्टेन्ड होता है इंसीजन ऑफ स्टेम ऑफ वेरियस प्लांट। अगर प्लांट की जो स्टेम है यहाँ पर इंसीजन दे दिया जाए तो गम जो है निकलता है, गोंद निकलता है। ठीक, ये जो है पॉलीसैकेराइड होता है, नेचर इसका पॉलीसैकेराइड होता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस इल्ड सिंपल शुगर। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये शुगर ग्रुप देते हैं, यानी इनको अगर तोड़ा जाए तो ये जो है शुगर आपको शुगर मिलेगी। ठीक, अपॉन एडिशन ऑफ वाटर सम गम स्वेल अप एंड फॉर्म विस्किड एडेसिव फ्लूइड जिसको हम म्यूसिलेज बोलते हैं। यानी इसके अंदर पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, म्यूसिलेज। ठीक, इसमें अगर पानी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, म्यूसिलेज, ये याद करना। अब अल्कोहल जो है कलरलेस लिक्विड है लाइक वाटर प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये सभी को पता है दारू कैसे बनती है, फर्मेंटेशन से बनती है, शुगर की फर्मेंटेशन से बनती है। जो अंगूर वगैरह है उनकी फर्मेंटेशन से दारू बनती है, तो ऐसे ही अंगूर के अंदर क्या होती है, शुगर, तो यानी शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनती है, अल्कोहल। लगभग सारी चीज़ हमने देखी वो डिस्टिलेशन से, ऊपर जो है सारी चीज़ डिस्टिलेशन से मिली, लेकिन रेसिन आपको किससे मिला, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल से। और जो अल्कोहल है वो आपको किससे मिला, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। ठीक, अल्कोहल जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैनी काइंड के होते हैं, लेकिन जो मिथाइल ऑयल है, मिथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल है, ये मोस्टली यूज करते हैं फार्माकोलॉजिकल। मिथेनॉल जो है टॉक्सिक होती है। जो इथेनॉल अब यूज करते हैं किसकी तरह, हाथ वगैरह साफ करने के लिए। ठीक, एंजाइम जो ऑर्गेनिक एसिड है विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, एंजाइम जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। यानी जो काम आपका 10 दिन में होना था उसको कम करके ये सेकंडों के अंदर जो है उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये फास्ट करने का काम करते हैं, क्या, एंजाइम। ठीक, वैक्स जो है हाई मोलिकुलर सब्सटेंस
होते हैं और दे आर सिक्रेटेड बाय प्लांट और एनिमल। वैक्स जो है प्लांट और एनिमल दोनों के द्वारा सिक्रेट होती है। ये सिंथेटिकली और सेमी सिंथेटिकली भी बनाई जा सकती है, ठीक। और जैसे बी वैक्स और पैराफिन आप याद कर लेना, ठीक। अब है हार्मोन। हार्मोन आपको पता है, जो ये सब्सटेंस होते हैं जो सिक्रेट किए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। ये मोस्टली जो है आपको एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से भी मिलते हैं कुछ, जैसे एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन। सभी को पता है कि ये जो हार्मोन है ये मोस्टली जो है एनिमल से मिलते हैं और इनका यूज जो है मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हम यूज करते हैं GnRH, गायनी में तो हम बहुत सारे जो हैं हार्मोन यूज करते हैं, GnRH। जैसे एग्जांपल गाइनारिच एक इंजेक्शन आता है, ओव्यूलेशन करवाने में, भैंसों के अंदर ओव्यूलेशन कराने में हेल्प करता है गाइनारिच, ठीक। एसिड और बेस, अम्ल और अक्सर। जो एसिड जिसका pH 7 से कम हो वो एसिड हो जाते हैं, जिसका pH 7 से ज़्यादा हो वो बेस हो जाते हैं। ये जो है ये सब जो एसिड हैं ये H पॉजिटिव आयन जो है रिलीज करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और जो बेस हैं वो OH आयन रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सारे के सारे एसिड हैं। NaOH ये जो है बेस हैं। सोल्ट जो एसिड और बेस मिलके बनाते हैं उसको वो सोल्ट होता है, ठीक। सोल्ट का pH हमेशा ही 7 होता है, ठीक। फैट क्या होते हैं? फिक्स ऑयल एंड सॉलिड आर नॉर्मल टेम्परेचर। ये जो है फिक्स्ड ऑयल होते हैं और सॉलिड होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, इनको फैट बोला जाता है। अब दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो नेचर ऑफ ड्रग है उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि एल्कलॉइड में सबसे पहले हमने देखा ये जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा। सभी के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप मिलेगा। अगर ऑक्सीजन है तो ये सॉलिड है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये लिक्विड है, ठीक। और इनके जो नाम के पीछे IN ग्रुप मिलेगा और ये जो है टेस्ट में ये जो है कड़वे होते हैं, ठीक। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर एक घुलनशील होते हैं, लेकिन इनके सोल्ट जो हैं घुलनशील होते हैं, ठीक। इनमें एग्जांपल दिया जो प्लांट से हैं सॉलिड वो एट्रोपिन और मॉर्फिन है, जो लिक्विड है वो निकोटीन है। एनिमल से आप याद करना एड्रेनलिन और सेरोटोनिन। सिंथेटिक में याद करना थियोफाइलिन जो रेस्पिरेटरी डायलेटर है, ठीक। फंगल में आपको एर्गोमेट्रिन याद करना है। जो ग्लाइकोसाइड है वो 2 ग्रुपों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होती, ये भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। इसके अंदर जो शुगर ग्रुप है उसको हम ग्लाइकोन बोलते हैं, जिसका काम होता है डिजोल्यूशन में, यानी घुलने में हेल्प करता है, डिजोल्व होने में हेल्प करता है। जो नॉन शुगर ग्रुप है वो मेनली दवाई की तरह काम नॉन शुगर ग्रुप करते हैं, जिसको एग्लाइकोन या फिर जैनिन बोलते हैं। इनके नाम के पीछे IN लगता है, सिंपल IN, जैसे डिजिटॉक्सिन, डिजिऑक्सिन, ठीक। ऑयल, तेल, 3 टाइप के तेल होते हैं, फिक्स ऑयल, वोलेटाइल ऑयल और मिनरल ऑयल। जो फिक्स ऑयल हैं ये फिक्स ऑयल फैटी एसिड और ग्लिसरीन से मिलके बनते हैं। जो फैटी एसिड है उसका हाई मोलिकुलर वेट होना चाहिए, जैसे पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड, ठीक। जैसे एग्जांपल यहाँ पर सरसों का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, और जो एनिमल सोर्स है वो कोड लीवर ऑयल है, ठीक। जो वोलेटाइल ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल जो है उड़ता है, जो मतलब जिसके वाष्प बनती हैं, ठीक। जैसे आप या कपूर, इसके कारण जो प्लांट की जो गंध है मेनली इन वोलेटाइल ऑयल की वजह से होती है, ठीक। इनको एरोमेटिक ऑयल भी बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं, जैसे क्लोव ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल इसके एग्जांपल हैं, कपूर इसका एग्जांपल है। मिनरल ऑयल जो धरती के नीचे मिलते हैं, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, वैसलीन, लिक्विड पैराफिन इसके एग्जांपल हैं। टैनिन जो है नॉन नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनके अंदर फिनोल मिलेंगे, ठीक, जैसे टैनिक एसिड। सैपोनिन जो है ग्लाइकोसाइड की तरह है, अगर ये टॉक्सिक की तरह काम करने लग जाए तो इसको सैपोटॉक्सिन बोलते हैं, और जो ए ग्लाइकोन ग्रुप है उसको हम सैपोजैनिन बोलते हैं, ठीक। रेसिन हमने देखा कि ये जो है प्लांट से मिलते हैं, प्लांट की ऑक्सीडेशन से मिलते हैं और पॉलीमराइजेशन से मिलते हैं। ये जो है सॉलिड होते हैं, इल डिफाइंड सॉलिड होते हैं। इसमें आप 3 टाइप के रेसिन थे, ओलियो रेसिन, गम रेसिन और बाल्सम, ठीक। और जो एंजाइम
अल्कोहल एंजाइम वैक्स ये आपको पता है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।